हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्स्ट्रा इफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके पहले हम गांधी युग के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। उसके बाद फिर बात करेंगे, इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, जो इटावा के कलेक्टर थे। इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में होता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। इसके पहले यह अधिवेशन में पूना में होना था, लेकिन वहाँ पे प्लेग फैले होने के कारण स्थगित कर दिया गया। और कहाँ होता है? बम्बई में। तो ऑप्शन में ये ध्यान दीजिएगा कि बम्बई और पूना दोनों आता है ऑप्शन में, तो कन्फ्यूज़न न रहे। पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ है। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। WC बनर्जी भी लिख करके आता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। पहले अधिवेशन में सदस्यों की बात करें तो 72 सदस्य थे, जिसमें एक भी महिला सदस्य नहीं थी। फिर बात करेंगे, कांग्रेस का पूर्ववर्ती संगठन या ब्लूप्रिंट इंडियन एसोसिएशन को कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1876 में कलकत्ता में हुआ था और इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर बात करें हम, कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो अंग्रेज़ों ने इसे सेफ्टी वॉल्व के रूप में स्थापित किया था, लेकिन भारतीयों ने आगे चलकर इसे दबाव समूह के रूप में इस्तेमाल किया। अब दबाव समूह क्या होता है? दबाव समूह वो समूह होते हैं जो सरकार पर दबाव डालते हैं और अपनी बातों को मनवाते हैं। ये कई टाइप के होते हैं, जैसे किसान यूनियन है, वो सरकार पे दबाव डाल के कानून जो भी सरकार बनाती है, तो अगर उनको लगता है कानून हमारे अगेंस्ट में है, तो सरकार पे दबाव बनाती है कि इस कानून में थोड़ा सा परिवर्तन करके हमारे ऊपर भी इस पे ध्यान दिया जाए, परिवर्तन मतलब कर दिया जाए। जैसे अभी पिछले समय हमने देखा था कि दिल्ली में भारतीय किसानों ने आंदोलन किया था, तो ऐसे ही दबाव बनाया जाता है। छात्र संगठन है जो सरकार पे दबाव बनाते हैं। बिजनेस घराने हैं जो सरकार पे दबाव डालते हैं कि जो भी नीतियाँ बनाई जा रही हैं हमारे फेवर में बनाई जाए। सरकार को कुछ डोनेशन देते हैं और दबाव बनाते हैं। जैसे कि इस समय अंबानी हैं, अडानी हैं, ये लोग सरकार पे दबाव बना के अपने हिसाब से नीतियों में परिवर्तन करा लेते हैं। इन्हें ही दबाव समूह के रूप में हम जानते हैं। फिर बात करें, कांग्रेस का शुरुआती नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, यानी कि पहले कांग्रेस इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जाना जाता था, लेकिन कांग्रेस का नया नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। दादा भाई नौरोजी सुझाव देते हैं और 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल यूनियन से कर दिया जाता है। फिर बात करें, कांग्रेस के स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। और कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो हमने अभी पढ़ा था, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब फिर हम आगे देखते हैं, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे 1886 में, कोलकाता। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करेंगे तो बदरुद्दीन तैयब जी थे 1887 में, मद्रास से। फिर बात करें कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष, मतलब पहले कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष की बात करेंगे तो जॉर्ज यूल थे 1888 इलाहाबाद से। उसके बाद जो अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, वहाँ पे जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के। फिर बात करें कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की, तो एनी बेसेंट थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन में। ये बहुत ही दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो सरोजिनी नायडू,
और पहली महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो एनी बेसेंट। फिर हम देखेंगे सबसे कम आयु के अध्यक्ष कौन रहे हैं कांग्रेस के। सबसे कम आयु के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 में दिल्ली अधिवेशन में। फिर बात करेंगे सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 तक 6 साल तक कॉन्टिन्यूस अध्यक्ष रहे, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गया था, तो इस बीच ये कॉन्टिन्यूस क्या कहते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। फिर हम बात करें कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन है तो नलिनी सेन गुप्ता। ये महिला अध्यक्ष है, तीसरी महिला अध्यक्ष। पहली हैं एनी बेसेंट, दूसरी हैं सरोजनी नायडू और तीसरी हैं नलिनी सेन गुप्ता। फिर बात करें आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे तो जेबी कृपलानी। फिर महापुरुषों में कौन कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा तो तिलक जी। फिर सबसे अधिक बार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहे हैं तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और जवाहरलाल नेहरू। 3 बार ये लोग कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और जवाहरलाल नेहरू। फिर बात करें कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब होता है तो 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम और गरम दल जो होते हैं इनके बीच विभाजन हो जाता है 1907 में, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। फिर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल फिर एक हो जाते हैं। 1916 में एक हो जाते हैं और कांग्रेस का फिर दूसरी बार विभाजन 1918 में हो जाता है दिल्ली में, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उनका गुट अलग हो जाता है। फिर बात करें गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग कब लिया तो 1901 कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी भाग लेते हैं और अध्यक्ष उस समय थे दीनसा इवाचा। फिर बात करें गांधी जी पहली और एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 1924 में बेलगांव अधिवेशन में पहली और आखिरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 1924 में कर्नाटक में। फिर बात करें यूपी में कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए तो 9 अधिवेशन होते हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 3 इलाहाबाद, 3 लखनऊ और 1 कानपुर, 1 बनारस और 1 मेरठ। तो 9 कुल अधिवेशन उत्तर प्रदेश में होते हैं, जिन्हें याद रहना बहुत ज़रूरी है हमें। जो एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेता है कि किस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है या फिर किस सन में ये हुआ था, कहाँ हुआ था, स्थान पूछ लेता है, तो इसको थोड़ा सा देखना ज़रूरी होता है, इसलिए हम देखते हैं। तो कांग्रेस का यूपी में पहला अधिवेशन इलाहाबाद में होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं जॉर्ज वुड, पहले अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं 1888 में। फिर इलाहाबाद में भी ही कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है 1992 में, जिसके अध्यक्ष WC बनर्जी होते हैं। फिर कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन यूपी में लखनऊ में होता है 1899 में, रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष होते हैं। चौथा अधिवेशन कांग्रेस का यूपी में होता है 1905 में और अध्यक्ष होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। फिर पांचवा अधिवेशन इलाहाबाद में होता है 1910 में, अध्यक्ष होते हैं विलियम वेडन बट, ये पहले आयरिश अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के। फिर बात करेंगे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब होता है तो 1916 में और इसके अध्यक्ष होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। फिर 7वां अधिवेशन कांग्रेस का कानपुर में होता है 1925 में, जिसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं सरोजनी नायडू। उसके बाद बात करें कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है 1936 में, जिसके अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू। फिर कांग्रेस का 9वां अधिवेशन यूपी में मेरठ में होता है 1946 में, अध्यक्ष होते हैं JB कृपलानी। तो ये उत्तर प्रदेश का बहुत ही इम्पोर्टेंट है
इसमें से ये सारे पॉइंट 9 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, कोई भी पूछ लेता है तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 बार ये वीडियो आप देखेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी और ऑप्शन से आप देख सकते हैं उसको। तो इसको बस वीडियो देखिए, आपको ये लर्न हो जाएगा। फिर बात करें कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था तो 1937 में फैज़पुर महाराष्ट्र, 1937 में होता है पहला अधिवेशन गांव में, और दूसरा अधिवेशन गांव में होता है हरिपुरा में, जिसके अध्यक्ष नेताजी रहते हैं 1938 में। फिर अब बात करें कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों की, कुछ प्रमुख अधिवेशन है उनको भी देख लेते हैं। तो 1905 में बनारस अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का इसमें निर्णय लिया जाता है, बंगाल विभाजन के विरोध में। फिर सूरत अधिवेशन 1907 में होता है, इसके अध्यक्ष होते हैं रासबिहारी घोष। इसमें क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में हो जाता है। गरम दल के का नेतृत्व कौन करता है, लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय और बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। इसमें ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि लाल बाल पाल में बाल कौन थे या पाल कौन थे या लाल कौन थे, तो नाम याद रखिएगा। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। फिर बात करें कलकत्ता अधिवेशन 1896, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहली बार इस अधिवेशन में राष्ट्रगीत गाया गया, तो ये इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता अधिवेशन 1896, पहली बार इस अधिवेशन में राष्ट्रगीत गाया गया और इसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी थे। अब फिर हम बात करते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1911, अध्यक्ष हैं विशन नारायण धर। पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, कब गाया गया, तो इसी में गाया गया 1911 में। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया जाता है, जिसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। अब राष्ट्रगान को किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। गाया कब गया, तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया जाता है। अध्यक्ष कौन होते हैं, विशन नारायण धर होते हैं। फिर बात करें बम्बई अधिवेशन 1915, अध्यक्ष SP सिन्हा। इसमें लॉर्ड विलिंगटन, जो कि उस समय बम्बई का गवर्नर जनरल था, उस समय वो अधिवेशन में भाग लिया और आगे चलकर भारत का गवर्नर जनरल बनता है। इस प्रकार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाला पहला और एकमात्र गवर्नर जनरल कौन है, तो विलिंगटन है। बम्बई अधिवेशन 1915 में। फिर हम देखते हैं लखनऊ अधिवेशन 1916, अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में नरम और गरम दल पुनः एक हो गए और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के लिए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इसी समझौते को कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच का लखनऊ समझौता कहा जाता है। फिर बात करें दिल्ली अधिवेशन 1918 और इसके अध्यक्ष थे मालवीय जी। शुरू में इसके अध्यक्ष तिलक जी को घोषित किया जाता है, लेकिन वैलेंटाइन सिरोल के मामले में उन्हें मुकदमा लड़ने के लिए लंदन जाना पड़ता है और उनके स्थान पर मालवीय जी को अध्यक्ष घोषित किया जाता है, जिससे नाराज होकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनका गुट अलग हो जाता है। इस प्रकार कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हो जाता है, कब, 1918 में दिल्ली अधिवेशन में दूसरी बार कांग्रेस का विभाजन होता है। अब फिर बात करते हैं लाहौर अधिवेशन 1929, अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो लाहौर अधिवेशन 1929, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तो ये पूछ लेता है लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। फिर बात करें कराची अधिवेशन
25 मार्च 1931 अध्यक्ष सरदार पटेल। अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। पहली बार इस अधिवेशन में गांधी जी का विरोध हुआ। फिर कलकत्ता अधिवेशन 1933 अध्यक्ष नलिनी सेनगुप्ता। कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष हैं, जो हमने पीछे पढ़ चुका है कि कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष नलिनी सेनगुप्ता है कलकत्ता अधिवेशन में। त्रिपुरी अधिवेशन 1941, ये एमपी में है, एमपी के जबलपुर में। इस अधिवेशन में नेताजी ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर देते हैं, जिससे गांधी जी नाराज हो जाते हैं। अध्यक्ष पद चुनाव होता है, उसमें गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को नेताजी पराजित कर देते हैं, जिसे गांधी जी नाराज होकर कहते हैं कि ये सीतारमैया की हार नहीं, मेरी हार है। और नेताजी से विवादों के कारण नेताजी को गांधी से विवाद हो जाता है, जिसके कारण नेताजी को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ता है और उनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि त्रिपुरी अधिवेशन 1941 और नेताजी ने किनको पराजित किया था? तो पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था, जो गांधी जी के उम्मीदवार थे। और विवादों के चलते नेताजी को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ता है। उसके बाद अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये याद रखिएगा ना, पट्टाभी सीतारमैया जो गांधी जी के उम्मीदवार थे। फिर हम बात करें पहला वर्ष जब कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता है, तो 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता है। इस समय गोलमेज सम्मेलन चल रहे होते हैं, उसमें कांग्रेस के कोई अधिवेशन 1930 में नहीं होता है। फिर बात करें गांधी जी ने कांग्रेस को कब छोड़ दिया, तो 1934 में गांधी जी कांग्रेस को छोड़ देते हैं और पुनः कभी कांग्रेस में शामिल नहीं होते हैं। फिर बात करें कौन महान व्यक्ति यह चाहता था कि कांग्रेस को आज़ादी के बाद समाप्त कर दिया जाए, तो महात्मा गांधी जो थे ये चाहते थे कि कांग्रेस को आज़ादी के बाद समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस आज भी चल रही है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से अभी भी है, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में। कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा था, आप देखेंगे कांग्रेस केवल कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। फिर कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। फिर कांग्रेस के अधिवेशनों को 3 दिन का तमाशा कहा अश्विनी कुमार दत्त ने, और सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव भी अश्विनी कुमार दत्त ने ही रखा था। फिर कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु का साक्षी बनूं, किसने कहा? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा। फिर वर्ष भर में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं होगा, ये तिलक जी कहते हैं। कांग्रेस का सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का मेला है, लाला लाजपत राय कहते हैं। फिर कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस की स्थापना के रहस्यों पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है, ये पट्टाभी सीतारमैया कहते हैं। इनका कथन है। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? तो पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा। अब ये हमारा लास्ट पॉइंट है, कांग्रेस का सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो कांग्रेस का सर्वाधिक अधिवेशन कलकत्ता में 10 बार और बम्बई में 7 बार और मद्रास में 7 बार। तो कलकत्ता में सर्वाधिक अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के 10 बार, बम्बई में हुए हैं 7 बार और मद्रास में 7 बार। अब फिर हम बात करें कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया कब? 1931 में। और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल कौन होते हैं? तो गांधी जी शामिल होते हैं कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 1931 में। फिर आगे हम देखते हैं कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो पूर्वोत्तर भारत में हुआ, तो 1926 में होता है गुवाहाटी में, और अध्यक्ष इसके थे श्रीनिवास अयंगर।
यहाँ पे हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मुख्य टॉपिक हैं समाप्त होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एक्स्ट्रा इफेक्ट।